ओ एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया बनेगा आपके द्वारा। पवित्र आत्मा को मांगो, जितना बड़ा विश्वास है उतना आवाज निकालो, मुंह खोलो। कोई तो लाजर जैसा आज जिंदा होगा, किसी का तो स्पिरिचुअल लाइफ फिर से जीवित होगा। मुंह खोल के ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना से शैतान भागना है, आपका प्रार्थना से आवाज सुन के शैतान ये चर्च को छोड़ के जाना है, शैतान ईटानगर को छोड़ के जाना है। ऐसा प्रार्थना करो, मुंह खोल के ऊंचा आवाज में, ऊंचा आवाज में। हा, कुछ लोगों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। शैतान को ऐसा भगाओ, बोलो हम इस कलीसिया में खड़ा है, हम अरुणाचल में खड़ा है, हम ईटानगर में खड़ा है। वो शैतान को बोलो, बोलो, यस 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 बोलो, ये चर्च के लिए मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर किया है। मैं एक यूथ होके खड़ा हूँ, मैं एक वोमेन होके खड़ा हूँ। यस 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 यस, बड़ा ब्लेसिंग आएंगे। आ रहा है किसी के ऊपर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जीसस किसी भी चर्च में नहीं रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेगा, यूट्यूब में देखेगा, ट्विटर में देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोगों का जो शिक्षा भी ऐसा है कि अंतिम दिनों में चर्च नहीं चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप बाइबल पढ़ सकता है, आप प्रार्थना कर सकता है, क्या इतना चर्च जाना जरूरत है, क्या चर्च के साथ बने रहना जरूरत है। ऐसा मैक्सिमम लोगों को जो है इन दिनों में शिक्षा देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बाइबल से बहुत सारा प्रूफ दिखाएंगे कि परमेश्वर कलीसिया को चाहता है। ताली बजाओ जोर से हालेलुया। मेरे साथ बोलो परमेश्वर, जोर से परमेश्वर एक चर्च चाहता है। जोर से परमेश्वर, मुंह खोलिए ना जोर से, परमेश्वर एक चर्च चाहता है। जोर से, एक चर्च चाहता है जो चर्च में महिमा से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, वचन से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा में तैयारी हो रहा है, ऐसा कलीसिया चाहता है। जोर से ताली बजाइए, जोर से एक साथ, आमीन। परमेश्वर वो चर्च नहीं चाहता है जो अपना से डॉक्टरिंग बनाया, अपना से नियम बनाया, ये ऐसा बाइबल में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में जो है क्या है, परमेश्वर एक है, महिमामय चर्च चाहता है। हालेलुया, ग्लोरियस चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हाउ टू मेक ग्लोरियस चर्च, परमेश्वर एक ग्लोरियस चर्च चाहता है, एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया चाहता है। आमीन बोलो जोर से बोले आमीन। तो कैसे ग्लोरियस चर्च होगा, कैसे महिमामय चर्च होगा, ये हमें और आपको जानने का जरूरत है। आमीन। तो आइए हम लोग देखना चाहेंगे इफिशियन चैप्टर 5 बस 25 से 33 तक। सब अपना अपना बाइबल, जो जो चर्च में बाइबल लेके आया, मैं हमेशा बोलता हूँ जो पढ़ने आता है, आप जब भी चर्च में आता है बाइबल बुक के आइए। मोबाइल का बाइबल नहीं, आपका हाथ में बाइबल होना चाहिए। आमीन, जोर से बोले आमीन। ताकि आप घर में जाके डाउटफुल ना रहो, कंफ्यूजन ना रहो, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हालेलुया। एक सेकंड के लिए ऑनलाइन में आप टाइप करके वचन को देखोगे, बाद में आप भूल जाओगे, है ना। मोबाइल में देखोगे, बाद में भूल जाओगे। मोबाइल का बाइबल नहीं, जो हाथ में लिखा गया जो बाइबल है, ऐसा बाइबल सबके हाथ में होना चाहिए। आमीन बोलो जरूर से, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए एफिशिएंस। हम लोग थोड़ा सा रीड करके जाएंगे, समय को देखेंगे जितना सकेगा, मैं शॉर्ट में करने के लिए करेंगे। 22 से, सॉरी 25 से। हेलो, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी में प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए
और ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुड़ी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उनका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह वेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन आमीन आमीन। इधर देखिए, अभी आपको जब पढ़ो बोलने से पढ़ना है, जब देखो बोलने से देखना है। जब हम लोग वचन बोलेगा, आप बाइबल देखते रहेंगे तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब पढ़ लिया तो अभी अब हमारा सबका ध्यान हमारा ऊपर में होना चाहिए। आमीन। देखिए इधर, हालेलुया। सुनो, इस वचन में जो ये पति पत्नी का बारे में बोल रहा है, एफिशिएंस जो बुक में जो पति और पत्नी का बारे में पौलुस लिख रहा है, असली बोलने से ये पति पत्नी के बारे में नहीं। रेल अगर जाएगा तो इस लेटर को अगर हम लोग समझेगा तो एक चर्च और एक बिलीवर का बारे में बताया गया है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग यहाँ में शादी किया? हाथ उठाओ। शादी करने वाला, हालेलुया। आप लोग शादी किया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, आप लोग शादी हो गया, आपका पति अलग ट्राइब से होगा, अलग जात से होगा, आपका घर से दूर से होगा, अलग देश से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हमारा मीना सिस्टर और हमारा सब्रो ब्रदर उड़ीसा का है, हमारा मीना सिस्टर त्रिपुरा का है। हेलो, है ना? सही बोला? हमारा मोमी सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पति उड़ीसा का है और वो असम का है। एक बार ताली बजाओ जोर से। आमीन। ये लोग दूर दूर से हैं, हालेलुया, लेकिन एक ही घर में। हमारा बाबा भी प्रेज़ द लॉर्ड उड़ीसा से है, लेकिन उसका मिसेस असम से है। हमारा पिंटू ब्रदर भी उड़ीसा से है, उसका बीबी असम से है। एक बार ताली बजाओ जोर से। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हमारा दोरजी ब्रदर भी प्रेज़ द लॉर्ड, वो पूरा बमजला तांग एरिया का है, लेकिन उसका मिसेस पूरा कुरोंकमी एरिया का है, देम साइड का है। आमीन बोलो जोर से। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लोग दूर दूर से हैं, लेकिन जब से ये लोग शादी हो गया है, हेलो, एक शरीर हो गया है। ताली बजाओ जोर से। अभी अगर पति को दर्द होगा तो पत्नी को भी दर्द होता है, पत्नी को दर्द होगा तो पति भी दर्द होता है। सही बोला गलत बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग अलग अलग शादी हुआ है ना? हाँ या ना? लेकिन एक ही घर में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ठीक इसी तरह यीशु मसीह स्वर्ग में है और आप और हम धरती में हैं। जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लिया है बाइबल के अनुसार, हेलो, जैसा पति पत्नी का रिश्ता होता है, ऐसा ही एक बिलीवर और परमेश्वर का रिश्ता होना चाहिए। जोर से, एक चर्च का साथ रिश्ता होना चाहिए। आमीन। सामने लोगों बोलो, जैसा, जोर से, जैसा एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वैसा ही एक चर्च का जो बिलीवर है, जो चर्च का जो बिलीवर है, एक जो चर्च है, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। और यहाँ में क्या लिखा है? पति हो पत्नी से प्रेम करो बोलता है, और पत्नी का भी एक जिम्मेदारी है कि पत्नी हो पति का अधीन रहो। बोला है कि नहीं बोला? जोर से बोलो, बोला है कि नहीं बोला? इसका मतलब क्या है? यहाँ में पति का भी ड्यूटी कुछ अलग दिया गया और यहाँ में पत्नी का भी ड्यूटी कुछ अलग दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें नीचे नीचे में बोला, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये पति पत्नी के बारे में नहीं, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर का कलीसिया का बारे में बता रहा हूँ। आमीन बोलो जोर से। अभी इनका पत्नी अगर जहाँ तक घूमेगा तो उसका पति को घर में अच्छा लगेगा क्या? जोर से बोलो।
बाहर में कोई पत्नी पूरा पति लेके घूम रहा है, कहाँ में घूम रहा है, बोलने से पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पत्नी को अच्छा लगेगा? जोर से बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों एक शरीर है। आमीन। कितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं? हाथ उठाओ। विश्वास करता है? जिस दिन से आप यीशु मसीह को विश्वास किया, उस दिन से लेकर आज तक आप भी यीशु मसीह का शरीर है। जैसे यीशु और आप दोनों एक है। जोर से ताली बजाओ। आमीन। सामने लगे बोलो, यीशु और आप एक शरीर है। जैसा आप अपने आप से प्रेम करता है, वैसा ही चर्च से प्यार करना है। ताली नहीं बज रहा है। चर्च से प्रेम करना है, चर्च के लोगों से प्रेम करना है। आमीन। ये प्रेम नहीं, प्रेम सिर्फ नहीं, उसका देखभाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहता है, और पढ़िए 25 और 26 27 तक एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। देखो, जो चर्च में आया, कुछ एल्डर है, जो बिलीवर है, इसका ड्यूटी है दूसरा बिलीवर लोग को, कमजोरी बिलीवर लोग को प्रेम करना। हेलो, आपका पत्नी घर में नहीं आएगा, आपका बच्चा घर नहीं आएगा, आप आराम से नाक बजा के सोएगा क्या? आज चर्च का फंक्शन कोई भी नहीं ढूंढ रहा है, सिर्फ चर्च में आता है क्रूसिड जैसा, सिर्फ फास्टिंग सेंटर में जाता है मांगने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिम्मेदारी नहीं है। आप जानता है रेवल्यूशन चैप्टर में क्या लिखा है? यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, चर्च के लोगों को लेने के लिए आएगा। ताली नहीं बज रहा है जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ सुनाई दिया आपने? यीशु जब दोबारा आएगा, किसको लेके जाएगा? चर्च में रहने वाला लोगों को ले जाएगा। आमीन बोलो जोर से। मतलब एक परिवार में रहने वाला लोगों को लेके जाएगा। आमीन। इसीलिए आपका ड्यूटी है कि एक दूसरे को प्रेम करना, और जो लोग हैं प्रेशर पढ़िए तो, और प्रेम करो। और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु अगर हमारे लिए अपना जान दिया, हम लोग भी एक दूसरे के लिए जान देना चाहिए। ताली नहीं बज रहा है। देखो, एक दूसरे का सेवा करके जान देना चाहिए, एक दूसरे के लिए टाइम निकलना चाहिए, चर्च के लिए टाइम निकलना चाहिए, फेलोशिप के लिए टाइम निकलना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग के लिए टाइम निकलना चाहिए। यीशु मसीह इतना स्वर्ग में बिजी होकर पृथ्वी में आया आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया बोलो जोर से। आप क्या यीशु से बिजी हैं? जोर से बोलो, यीशु से बिजी है? नहीं। अगर आपने सचमुच यीशु को पाया, तो आज ये वचन आप समझोगे, कभी भी आप बहाना नहीं लगाओगे, कभी भी आप सो के नहीं बैठोगे। आमीन। जैसा आप चाहता है मेरा पति जहाँ तक ना घूमे, परमेश्वर भी चाहता है आपको जहाँ तक ना मत घूमो। जैसा आप चाहता है आपका बच्चा अच्छा हो, परमेश्वर भी चाहता है मेरा बेटा बेटी अच्छा हो। आमीन। जैसा आप चाहता है कि दूसरा आपके साथ अच्छा करे, परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि आप भी प्रभु के साथ अच्छा करो। ताली बजाओ जोर से। आमीन। और आगे कि उसके वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, अपने आप को पवित्र बनाए, खुद को सुधारो, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, ऐसा ग्लोरियस चर्च, ऐसा महिमामय चर्च। आमीन। प्रार्थना करो ना, जो ईटानगर में नहीं है, जो अरुणाचल में नहीं है, हालेलुया, जो इंडिया में नहीं है, ऐसा चर्च परमेश्वर चाहता है। ताली नहीं बज रहा है। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चर्च को कॉपी करने के लिए नहीं है। हेलो, हमारा यहाँ में कुछ लोग अलग अलग चर्च से आता है, नाम नहीं बताने से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग आके बोलते हैं, पास्टर आप ना हमारा चर्च जैसा करो। कुछ लोग बोलते हैं ये चर्च का जैसा प्रार्थना करो, हम ऐसा किया नहीं। परमेश्वर आपका चर्च जैसा नहीं चाहता है। अगर आपका चर्च जैसा चाहता था, तो आप और हम भी वही चर्च का मेंबर बनना था। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर कुछ अलग चर्च चाहता है, जो आप और हम वो बना सकता है, जो आप और हम खड़ा कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। जो महिमा से भरा हुआ है, जहां में पवित्र आत्मा है, जहां में ओनली बाइबल है। आमीन। जहां में सिर्फ प्रार्थना है, जहां में कोई डॉक्टरिंग नहीं, कोई लो कानून नहीं, सिर्फ बाइबल का अनुसार चलता हो, ऐसा कलीसिया प्रभु चाहता है। जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और मुझे लगता है हमारा ये चर्च में मैक्सिमम अलग चर्च से आया हुआ लोग है।
कितने लोग अलग अलग चर्च से आया हुआ लोग, हाथ उठाओ। मैक्सिमम देखो, हाथ देखो, आमीन बोलो जोर से। मैक्सिमम अलग चर्च से आया हुआ लोग हैं। क्यों परमेश्वर इतने बड़े बड़े कलीसिया से आपको निकल के लेके आया? आप बहुत अच्छा है, जोर से बोलो, आप अच्छा है, आप पवित्र हैं। क्यों आपको लेके आया वहां से? हेलो, समझ में आया? क्योंकि ये ग्लोरियस चर्च आप खड़ा कर सकता है। आप परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलने वाला चर्च आप बना सकता है। ताली नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा, अच्छा सा आमीन। आपके द्वारा होगा। हालेलुया बोलो जोर से। सामने लगे बोलो, आपके द्वारा परमेश्वर का मनपसंद चर्च बनेगा। ये जीसस टचेस मिनिस्ट्री, ये जीसस टचेस चर्च परमेश्वर का मनपसंद चर्च होगा आपके द्वारा। ताली बजाओ जोर से, आपके द्वारा होगा। ये एन.के. पॉल के द्वारा नहीं होगा, एन.के. पॉल ज्यादा प्रार्थना करने से नहीं होगा, आपका द्वारा हुआ। आमीन। आप लोग ये चर्च में क्यों आया? कोई कैंपिंग करने के लिए गया था? जोर से बोलो, गया? कोई आपका घर में शेयरिंग करने आया था? ये चर्च अच्छा है बोल के बुलाया है क्या? जोर से बोलो, बुलाया? हमने कभी बुलाया? क्यों आया आप? इसका मतलब जॉन 15:16 में लिखा है, अब आया नहीं है, आपको लाया गया है। अब आया नहीं, सामने लगा बोलो, अब आया नहीं, आपको लाया गया है। ये किसी इंसान का प्लान से नहीं है, किसी इंसान का सोच विचार से नहीं है, ये गॉड का प्लान के द्वारा लाया है। जोर से बोलो आमीन। मानो ना मानो ये आपका मर्जी है। कितने लोग हमारा चर्च का बिलीवर को कैंपिंग करके ले जाता है, 3 साल भी नहीं रहता है, भाग के आता है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग हमारा यूथ को लालची दिखा के ले जाता है। क्या हमने कभी लालची दिखाने आया आपके घर? आया नहीं। आप क्यों आया? इसका मतलब हमारा टैलेंट इसमें है ही नहीं है, हमारा अच्छा कुछ है ही नहीं है। आपको लाया गया है और आप ही ये कलीसिया बना सकता है। जोर से बोलो आमीन। सामने लगे बोलो, जेटीएम चर्च का आप एक मजबूत एक बिलीवर हैं और आपके द्वारा, जोर से बोलो, आपके द्वारा ये जेटीएम चर्च ईटानगर में खड़ा होगा। जेटीएम चर्च अरुणाचल में, जोर से, अरुणाचल में 26 डिस्ट्रिक्ट में आपके द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच होगा आपके द्वारा। अगर विश्वास करता है तो ताली बजाओ, अगर आप चाहता है तो हो जाए बोल के बोलिए आमीन। ये मेरे द्वारा होने वाला नहीं, ये आपके द्वारा होगा। हालेलुया बोलो जोर से। और परमेश्वर चाहता है ग्लोरियस चर्च, महिमामय चर्च, तेजमय चर्च। आमीन। जो कहता है चर्च नहीं चाहिए, उसके लिए ये मैसेज नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का आदत है पति को छोड़कर 2-3 पति लेके घूमने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का आदत है पत्नी को छोड़कर 2-3 पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला। हेलो, प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। आपको पहचानना है कि आपका आईडी प्रूफ कौन है। आपको पहचानना है आपको कौन, किसके द्वारा प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। आपको पहचानना है गॉड आपको कहाँ बुलाया है। आपको पहचानना है गॉड इस चर्च में क्यों लेके आया है। हालेलुया। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। बोलो, ये छोटे झुंड परमेश्वर तुझे भाया है, तुझे पसंद किया है और तुझे खड़ा करेगा। तेरे द्वारा ये छोटे झुंड बहुत बड़ा होने वाला है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो आमीन। आज सपना देखो, इस वचन में लिखा है, पढ़िए 27 और एक बार, मैं जल्दी खत्म करेगा, बाद में आप पढ़ लेना, मैं नीचे आएंगे। और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ऐसे कलीसिया बनाकर तुम खड़ा करो जिसमें न कलंक नहीं होना चाहिए। हेलो, कलंक मतलब क्या? ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो लंबा है, वो छोटा है, ये काला है, वो सफेद है, वो गोरा है, ये लाल है।
आज मैक्सिमम कलीसिया में ये सब चलता है। मैं जिस चर्च से बिलोंग करके आया हूँ वहाँ से मैं 100% बोल सकता हूँ। आमीन बोलो जोर से। हेलो, हम लोग भी तो सांस भी तो पहले बहुत था बोलता है ना, क्या सुना है? सांस भी। मैं भी तो किसी चर्च का बिलीवर था, ताली बजाओ जोर से। पास्टर भी पहले बिलीवर था। आमीन। हर दिन कहता था ये अलग जाति है, ये अलग ड्राइव है, ये अलग कास्ट का है। यहां तक अभी भी, उस दिन मैंने गया, एक आदमी ने मुझे बोला एक जगह में, अरे ये तो अलग है, ये तो छोटा है, ये तो रिजेक्टेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सुनाई दिया है क्या? कलीसिया में ये सिस्टम जड़ से उगड़ के फेंकना है। अगर चर्च में ऐसा है तो वो चर्च को प्रभु पसंद नहीं है। ताली बजाओ जोर से। बोलो, चर्च में अलग अलग लोग होना चाहिए, हर ट्राइब का लोग होना चाहिए, हर जाति के लोग होना चाहिए, हर कास्ट का लोग होना चाहिए। छोटा लोग भी चाहिए, बड़े लोग भी चाहिए। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। वहां में कोई कलंक नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरा को दोषी ठहरने वाला नहीं होना चाहिए। किसी को कपड़ा अच्छा देखेगा तो उसको सार बोलेगा, अच्छा कपड़ा देखेगा तो मैडम बोलेगा। जिसका पूरा हालत खराब है, फटा फटा कपड़ा पहन के आएगा तो उसको जाओ जाओ बोल के, बदबू आता है बोल के भगाएगा। यह ऐसा कलीसिया गॉड पसंद नहीं करता है। और जिस जगह में मैं रहता था, काल परसों वो प्रभुदास खुद एक बार उसने टेस्टिमनी दिया, उसका बुक में लिखा है, जब मैं पहली बार आया, मुझे मेरा कपड़ा फटा है बोलकर, मुझे गंदा है बोलकर उस लोग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लोग बुला रहा था, कितने लोग प्रभु का काम करना चाहते आगे आओ, सब आ रहा था, मैं भी आया। उन लोगों ने मुझे प्रार्थना करने नहीं दिया, खींच के पीछे लेके गया। हेलो हेलो, चर्च आपको पीछे खींच सकता है, लेकिन गॉड पीछे से ऊपर लेके आ सकता है। बोलिए आमीन। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया बोलो जोर से। सामने लोग बोलो, कलंक मत हो जाओ, एक दूसरे का कमी को बोलते मत रहो। पिंटू ब्रदर का पत्नी आया नहीं आया? अब आओ दोनों, मीना और पति पत्नी थोड़ा सा जल्दी आओ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ताली बजा दो दोनों के लिए, खड़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर भेजो। देखिए, ये दोनों पति पत्नी हैं। अगर ये दिन भर डेली उसको बोलते रहेगा तुम्हारा पास ये कमी है, तुम ठीक नहीं है, तुम वो नहीं है, दोनों आपस में प्यार होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? दोनों ट्राइब अलग है, कास्ट अलग है, खाना पीना अलग है, रहन देना अलग है, लेकिन दोनों ऐसा जीता है जैसे कि माँ का पेट से एक साथ निकाला था। प्रेज़, ऐसा नहीं है क्या? एक थोड़ा शाम को लेट होने से ये फोन कर करके परेशान कर देता है, कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी आओ। मतलब ये इसके बिना नहीं रह सकता है, और ये भी इसके बिना नहीं रह सकता है। सही बोल रहे मैं? हेलो, नहीं ये तो मेरा बीबी जाने से जाने तो, आने मर्जी उनसे आएगा, नहीं तो क्या है? ऐसा होगा तो घर बनेगा? वो घर में ब्लेसिंग आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक इसी तरह अगर यीशु ये है, अगर आप बिलीवर हैं, तो जैसा एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। चर्च के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए। बोलो आमीन। चर्च को यीशु यहां खड़ा है, पास्टर यहां खड़ा है, बिलीवर सिस्टर क्यों चर्च में नहीं आ रहा है? मन नहीं खोल रहा था, अच्छा पत्नी मिला, मन नहीं खोला इसलिए घर नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन होगा तो खाना बनाएगा, मन नहीं होगा तो सोते रहेगा। ऐसा पत्नी भी है इधर में, मालूम है। आमीन बोलो जोर से। ऐसा पत्नी को पति आके चुमा देगा क्या? ओ न बहुत अच्छा देगा। हाँ, आज से हम खाना नहीं बनेगा, तुम बनाओ। कब तक बनाते रहेगा? तुम बनाओ। ऑर्डर करने के घर में बहुत प्यार होता है। जोर से बोलो। मैक्सिमम अशांति वहां से फायदा होता है जब एक दूसरे को नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वहाँ में शैतान खड़ा हो जाएगा, अच्छा है, शैतान बीच में खड़ा हो जाएगा, देखो देखो तुम्हारा पति जो ना ऐसा है वैसा चुगलीखोर बन जाएगा। फिर इसको बोलेगा तुम्हारा बीवी ऐसा है, तो दोनों को देखना डिक हो जाएगा। दो कुत्ता का बच्चा जैसे लड़ाई करता है ना, लास्ट में एक दूसरे का नाक मुंह उड़ा देता है, मैक्सिमम पति पत्नी का घर में भी ऐसा है। अभी लड़ाई करेगा थोड़ा बाद में प्यार करेगा, अभी लड़ाई करेगा थोड़ा बाद में प्यार करेगा। ऐसा प्रेम इतना लास्टिंग नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा गुस्सा गुस्सी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों मिल जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। और मैं अभी ये बताना चाहता हूँ, ये अभी शादी हो गया बोलकर इसको बोलते रहेगा तुम ठीक नहीं है, तुम बड़ा ऑफिसर नहीं है, दूसरा का पति को देखो गाड़ी लेके घूम रहा है, तुम क्या पति है, ये भी सोचेगा मैं क्या पति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी दुखी, ये भी दुखी। दूसरा का पति का एग्जाम्पल देते रहने से ये पति खुशी होगा क्या? जोर से वाला। दूसरा का बीवी को एग्जाम्पल देते रहने से ये बीवी खुशी होगा? आज मैक्सिमम परिवार में जाके देखो, दूसरा का बीवी अच्छा लगता है, दूसरा का पति अच्छा लगता है, अपना बीवी अपना घर तो सुंदर था, सुंदर अभी सब बंदर हो गया है। हालेलुया, सही बोला मैं? इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा है। कलीसिया में भी ऐसा है। अगर आप प्रभु में आ गया तो एक दूसरे का कमी को नहीं देखना है। ताली बजाओ जोर से। अभी शादी हो गया है, अगर आप एक दूसरे को कमी देगा तो झगड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कालंग मतलब क्या है? इसमें कोई भी कलंक नहीं होना चाहिए। जो दोनों के बीच में शैतान आता है उसको उड़ा के फेंकना है, दोनों का रिश्ता मजबूत होना है। ठीक इसी तरह चर्च और बिलीवर के बीच में जो भी डाउट आता है, जो भी कंफ्यूजन आता है, जो भी डबल माइंड आता है, जड़ से निकल के फेंकना है। आप और परमेश्वर और चर्च के लोगों के साथ रिश्ता मजबूत बनाना है। खाता एक साथ है, पीता एक साथ है, फिर बोलते रहेगा तुम तो अलग है, तुम सफेद है, हम काला है। बोलने से उसका दिल में बहुत प्यार जागेगा क्या? हाँ, ये बोलते रहेगा तुम ठीक नहीं है, ये बोलते रहेगा तुम ठीक नहीं है, बहुत प्यार होगा घर में। आप भी ऐसा है। बाइबल कहता है ऐसा बोलने वाला परिवार प्रभु नहीं चाहता है, ऐसा बोलने वाला चर्च नहीं चाहता है। प्रभु ऐसा चर्च चाहता है, चाहे काला हो, घोड़ा हो, अंधा हो, लैंगड़ा हो, ये मेरा पति है, ये मेरा बीवी है, हमने रिश्ता जोड़ लिया है और यहाँ से हम अलग नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने मिलाया है। कितने लोग विश्वास करता है परमेश्वर ने मिलाया है? हाथ उठाओ। पति पत्नी को कौन बनाता है? जोर से बोलो, कौन? ये चर्च में आपको कौन मिलाया है? कोई अलग कर सकता है क्या? अलग होके भी देखो। आमीन बोलो जोर से। क्या बोला मैंने? अलग। मेरा जैसे हिम्मत से बोलो ना, अलग होके भी देखो। अभी हम खड़ा करेंगे तो सब लोग, बहुत लोग खड़ा हो जाएगा कौन कौन अलग होके देखा था। हालेलुया बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। आमीन। तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया के साथ जोड़ा है और यहां से गॉड आपको आशीष देगा। इसीलिए यहां का एक दूसरे का कमी को मत देखो। दोनों ने मिल गया, इसीलिए एक बच्चा पैदा हो गया। आप और प्रभु के साथ बनोगे तो ये चर्च में नया बिलीवर पैदा होगा, नया चर्च पैदा होगा, नया इल्डर पैदा होगा। हेलो, अभी ना तो ये अकेला जन्म दे सकता है, ना ये अकेला जन्म दे सकता है। पास्टर से बिलीवर फायदा नहीं होता है, बिलीवर से बिलीवर फायदा होता है, पास्टर से तो पास्टर फायदा होगा। हालेलुया बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? हाँ, और आगे, ना कलंक ना जोड़ी और ना कलंक ना जोड़ी हाँ और ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, दोनों का अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दोनों का सोच विचार मिलना चाहिए। ये सोचेगा आसमान में और ये सोचेगा धरती में। ये बोलेगा करो, ये बोलेगा मत करो, वो घर में सक्सेस होगा नहीं। चर्च में भी तो ऐसा है, एक बोलेगा ये ठीक नहीं है, एक बोलेगा ये ठीक है, कोई बोलेगा पास्टर ये करो, कोई बोलेगा पास्टर ये ठीक नहीं है। सबका सोच मानेगा तो पास्टर भी पागल हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। सही बोला ना मैं? अगर ये भी सबका सुनेगा तो ये पागल हो जाएगा। उसको पति का जगह में रहने दो, ये पत्नी का जगह में रहना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। जो बाइबल कहता है उसको उसका ड्यूटी निभाने दो, इसको इसका ड्यूटी निभाने दो। बाइबल में है ना,
इसका ड्यूटी है उसको प्रेम करना, इसका ड्यूटी है उसका अधीन रहना। ताली नहीं बज रहा है। देखो, आपका ड्यूटी है प्रभु के साथ अधीन रहना, और पास्टर का जो ड्यूटी है उसका ड्यूटी है आपको परमेश्वर के बारे में सिखाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलो जोर से। और आगे जल्दी, मुझे लगता है एक ही में खत्म होने वाला है। हाँ, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से और अपनी देह के समान प्रेम रखे। क्या लिखा है? ये आदमी इसको अपना शरीर जैसा प्रेम करना है। ये बीमार में आया बोल रहा है मरो बोल के भागने से होगा? नहीं। हाँ, और आजकल कुछ पत्नी लोग भगता है मरो बोल के। एग्जाम्पल, जॉब का बीवी मरो। हेलो, सिर्फ सुख में साथ में नहीं, दुख में भी साथ होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? चर्च में कुछ तकलीफ आ गया, चर्च में कुछ दुख आ गया, चर्च में कुछ जरूरत हो गया, देखा तो बिलीवर को 3 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देता है। नहीं 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 नहीं, जैसा आपको सुखी का समय में भी पास्टर चाहिए, दुखी का समय में भी बिलीवर चाहिए, तकलीफ का समय में भी चाहिए, खुशी का समय में भी चर्च आपको चाहिए। हर समय में आपको चर्च के साथ होना चाहिए। ये प्रभु का इच्छा है। बोले आमीन। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। बोलो सिर्फ तकलीफ का समय में नहीं, सिर्फ तकलीफ का समय में नहीं, खुशी का समय में भी एक साथ होना चाहिए। खुशी का समय भी एक साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज कुछ बिलीवर खुशी होने से यीशु को भूल जाता है। भूलता है क्या नहीं भूलता है? थोड़ा पैसा मिलने से यीशु को भूल जाता है, थोड़ा सा किसी का प्यार मिलने से यीशु का प्यार को भूल जाता है, किसी का इनकरेज मिलने से यीशु का इनकरेज भूल जाता है। नहीं प्रियो, वो लोग जो 3rd-person घुसा है ना, उसका नाम शैतान है। बोला क्या है? जोर से बोलो क्या है? ये दोनों को अलग करने वाला कौन था? आदम और हवा को। शैतान। आपका जिंदगी में अगर शैतान घुस जाएगा, परिवार तितर बितर हो जाएगा। चर्च में भी शैतान घुस गया, चर्च तहस नहस हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? चर्च में जब पास्टर बिलीवर सारे बिलीवर एक साथ खड़ा होगा, वो चर्च में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है, वो चर्च कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। सबने लोग बोलो, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। हेलो, कितने लोग ख्याल रखता है एक दूसरे का? पति का ख्याल रखता है कितने लोग? कैसे ख्याल रखता है? एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारा पत्नी लोग को देखता है, कहीं गया फ़ोन करेगा ना, हेलो तुम कहाँ है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जल्दी आओ, कहाँ ना, दोरा रात होगा तो बेचैनी होगा, जब तक नहीं आएगा शांति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी हो या पत्नी, दोनों एक दूसरे को ख्याल रखता है, बहुत सारा ख्याल रखता है। जस्ट मैं 1-2 वर्ड बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग पत्नी तो ऐसा भी है, जब तक पति नहीं आएगा तो पत्नी खाना ही नहीं खाएगा, रात 3 बजने से भी। हालेलुया। होता है ना? यहाँ होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, बाहर तो जरूर होता है। यहाँ तो सबसे बना के खा लो, आओ या ना आओ तुम्हारा मर्जी, पहले हम पेट भरना है, बाद में दिखा जाएगा। सही बोला मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भूख लगा, हम खा के सो जाएगा, तुम आके अपना से निकल के खा लेना, नहीं भी खाए तो तुम्हारा बात। ऐसा नहीं होता है? मुझे पता नहीं वो कौन सा सिस्टम में आया गया होगा, लेकिन बाइबल आएगा, वचन आएगा तो जरूर आप लाइन में ट्रैक में आ जाओगे। इसको हम नहीं कर सकता है, वो बाइबल आपको ट्रैक में ला सकेगा। ताली बजाओ जोर से। मैं रुको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जस्ट एक दूसरे को ख्याल रखो बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हो गया। मैं कभी दिन फैमिली कॉन्फ्रेंस कराएगा, उसमें मैंने पति पत्नी के बारे में अच्छा से बताएंगे। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी देर हो रहा है, मैं जल्दी खत्म करना है। हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वो अपने आप से प्रेम रखता है। देखा, जो पत्नी से यानी जो बिलीवर से प्रेम करता है वो खुद से प्रेम करता है। और आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से भेड़ नहीं रखा। किसी ने अपना शरीर से नफरत करता है क्या? नहीं। हेलो, आपका हाथ पैरालिसिस होने से भी काट के फेंका है? नहीं। हाँ, आपका पाँव में यहाँ में बॉयल होने से पाँव काट के फेंका है? दर्द लेके भी तो अया ई बैठ नहीं सकते, अया बैठता है तो आधा मोरा बॉयल होके भी काटा है, पैर काट के फेंका है, सह लेता है। आमीन बोलो जोर से। ठीक इसी तरह एक दूसरे का गलती को सह लेना है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। चर्च और बिलीवर के साथ जो मैं बता रहा हूँ, आमीन होगा। थैंक यू। चाहिए मुझे ये मैसेज में जाएगा तो शाम तक हो जाएगा। हालेलुया।
मैं वापस आना चाहता हूं, इसीलिए आपको ग्लोरियस चर्च के लिए खड़ा करना है। सेकेंड में जल्दी बताऊंगा, वी शोल स्टैंड इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप हमेशा परमेश्वर के साथ ना, परमेश्वर के बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, यीशु मसीह में, कलीसिया में, चर्च में हमेशा आप खड़ा रहने के लिए कोशिश कर रहा है। कोई भी आमीन नहीं बोला, एक आदमी सिर्फ बोला, क्योंकि मैक्सिमम गिरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मैंने पूछा कि हमारा ओविंग ब्रदर किसी से पूछा, आप लोग का दर्शन क्या है, आप लोग प्रभु के लिए क्या चाहता है? हमारा बहुत खास वाला बिलीवर ने क्या बोला, हमारा तो कोई गारंटी नहीं है। क्या बोला? हम तो लड़की है, औरत है, कल कहाँ जाएगा, हमारा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा पीछे से साथ देगा। हेलो, क्या बाइबल में ऐसा थोड़ा थोड़ा साथ दो बोल के कौन सा वचन में है? आप चाइनीज में बोले हमारा कोई गारंटी और वारंटी नहीं है, ऐसा लोगों को प्रभु नहीं चाहता है। आमीन बोलो जोर से। जो अभी तक गारंटी वारंटी नहीं है, ऐसा लोग डस्टबिन में जाएगा। जो कहता है नहीं, कोई खड़ा हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, गॉड उसको आज रात ही उसको दर्शन देना शुरू करेगा। ताली बजाओ जोर से। आज ही आपको रेवलेशन देना शुरू करेगा। हालेलुया। आज ही आप एंजल को देखोगे। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। बोलो, कोई ऐसा बोले ना बोले, आपका मुख से ये सब बात शुद्ध नहीं देता है। शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। समझ में आया क्या? आपका मुख से कभी भी ये वर्ड नहीं सुनना है, हमारा तो कोई गारंटी नहीं है, हम तो गिरते रहता है। इस वचन में लिखा है हमेशा, इफिशियंस 4:12-13, हमेशा आपको खड़ा होना है चर्च के साथ में, बिलीवर के साथ में, यूथ के साथ में। आमीन बोलो जोर से। संडे स्कूल के बच्चा के साथ में कौन खड़ा करना है? आपको खड़ा होना है। जिस दिन आप खड़ा करोगे उसी दिन से आपका घर में ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया बोलो जोर से। इज़ीकियल को परमेश्वर कहता है, तू मेरे नाम से पहले अपना पाँव में खड़ा हो जा, देखना गॉड का ब्लेसिंग तब से तेरे घर में आना स्टार्ट होगा। आप जेटीएम चर्च के लिए खड़ा हो जाओ, गॉड देखना सारे दरवाजा आपके लिए खोलना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो आज, प्रभु कोई खड़ा करे ना करे, मैं एक यूथ होने से भी खड़ा करेगा। आमीन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका डाउटनेस क्लियर करो, आपका डबल माइंड क्लियर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बाइबल में लिखा है, मैं तो चैप्टर में ये नहीं पढ़ने से भी होगा, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह दुनिया में क्या करने के लिए आया? गेहूं को भूसी से अलग करने के लिए आया। मेरे साथ बोलो, गेहूं को भूसी से अलग करने आया। गेहूं को तो वो एक जगह में इकट्ठा करेगा, भूसी को आग में जलाएगा। भूसी कौन है मालूम है? अभी तक कंफ्यूजन है, अभी भी डबल माइंड है। हेलो, अभी भी बोलता है चाइनीज मोबाइल जैसे, मेरा कोई गारंटी वारंटी नहीं है, थोड़ा समय आ रहा है। ये एक भूसी जैसा है, इसके लिए गॉड का रियल ब्लेसिंग नहीं है, जो खुद को गारंटी वारंटी दे सकता है। नहीं, प्रभु ने मुझे ये चर्च में लाया, कोई खड़ा करे ना करे, मैं हमेशा चर्च में खड़ा रहेगा, एक डाल बनकर। गॉड आज ही आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। जो बाइबल अच्छा से पढ़ता होगा वो ये वचन समझेगा, जो बाइबल को अच्छा से नहीं पढ़ेगा ये सब वचन वो नहीं समझेगा। बहुत सारा बात तो आपने सीख लिया है, लेकिन छोटे छोटे बात आप नहीं सीखने का वजह से आज मसीह लोग मार खा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अभी का समय आपको इधर उधर से प्रार्थना लेने से आशीष मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी का समय आपको खड़ा होना होगा। अभी का समय ऑनलाइन से प्रार्थना करके अगर आशीष मिलता तो हमको जरूरत नहीं है यहाँ में पास्टर बन के चिल्लाने के लिए, हम भी जाके प्रार्थना करा लेना था। प्रार्थना लेने से आशीष नहीं, आमीन बोलो जोर से। प्रभु के लोगों के साथ खड़ा होने से आशीष मिलता है। ताली बजाओ जोर से हालेलुया। पढ़िए तो जल्दी मैडम, 4:12-13। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। पवित्र लोग, जो परमेश्वर के लोग, तू खड़ा हो जा और परमेश्वर का जो इच्छा है
उसको पूरा करना शुरू करो। आमीन। आमीन। जब आप खरा नहीं होगा तो प्रभु का इच्छा कैसे पूरा करोगे? जब आप खरा नहीं होगा तो गॉड बड़ा ब्लेसिंग कैसे देगा? अभी जो आपको थोड़ा बड़ा ब्लेसिंग मिला है ये खत्म नहीं है। परमेश्वर का ब्लेसिंग एक नाला नहीं है, परमेश्वर का ब्लेसिंग एक झरना जैसा नहीं है। बाइबल के अनुसार गॉड का ब्लेसिंग सागर से भी गहरा है। वो इतना देगा आपके आसपास के लोग भरपूर हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग आज प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं खरा करने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खरा करोगे आपका अंदर का सारे कमजोरी हटेगा, सारे बीमारी हटेगा। फाइनल डिसीजन करो अपना मन में। हालेलुया। कोई और नहीं, आपको खरा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज 15 साल से ये चर्च में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कोई खरा होने वाला को बुलाओ। जानता है परमेश्वर ने मुझे क्या उत्तर दिया? खरा होने वाला के लिए प्रार्थना मत करना, जो तेरे पास एक दो है उसी को खरा करने के लिए बोलना। हेलो, सामने लगे बोलो, खरा होने के लिए लोगों को मांगते मत रहना। जो तुम है, जो सामने है, वो पहले खरा होना है। क्योंकि गॉड जंपिंग मार के थोड़ी ना जाएगा, पहले वो आपको आशीष देगा, उसके बाद में आने वाला को आशीष देगा। ऐसा लिखा है, ब्लेसिंग आपके ऊपर से फ्लो होगा। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए सबसे पहले कौन खरा करना है? आप करना है ना, कोई और आना है? जोर से बोलो, आपको खरा करना है। कितने लोग खरा होने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। आमीन, आमीन। कल से आगे मत बोलना पास्टर मैं गिरते रहता हूं। हटाओ ये आदत, शर्म करो। इतना साल मसीह में आके अभी भी गिरने का बात करता है। क्यों डबल माइंड है आपके अंदर? क्यों आपके अंदर अभी भी कमजोरी है? मैं नहीं, यीशु स्वयं गाली दिया उसको, हे अल्पविश्वासी, कब तक तेरे साथ रहूंगा? हालेलुया। कब तक तू हिलते रहेगा? आज वक्त आ गया हिलने के लिए नहीं, ये वक्त आ गया है खरा करने के लिए। आमीन। तब परमेश्वर आपको बहुत सारा बर्डन देगा, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, बहुत सारा बिजनेस सक्सेस के लिए देगा, रास्ता खोलने के लिए देगा। आमीन बोलो जोर से। और आगे 13, उसके बाद हम जल्दी खत्म करेंगे। और मसीह के देह में उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र को पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। आमीन। हम पूरे तरह से we shall stand in body of Christ। हमेशा जब तक हम यीशु जैसा नहीं हो जाता है, जब तक प्रभु के साथ मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक हमें वचन में खरा रहना है। जब हम खरा हो जाएंगे तो आपको और हमारा अंदर से बच्चा वाला आदत हट जाएगा। सामने वाला को बोलो, आपके अंदर से बच्चा वाला आदत को हटाओ। जोर से बोलो, बच्चा वाला आदत को हटाओ। आपके पास नहीं है बच्चा वाला आदत? बच्चा को देखना, थोड़ा पहले हम देखा है वो मोबी का बच्चा को, थोड़ा सा हम जोर से पकड़ दिया, रोना शुरू कर दिया। हेलो, आपको जोर से पकड़ने से अब रोएगा क्या? हाँ, तो क्यों बच्चा जैसे हरकत करता है? हटाओ इस आदत को। आमीन। उस दिन भी मोबी का बेटी को थोड़ा सा ऐसे छुआ करके रोआ है, फिर कोई मना है तो मान गया है। अब दूध पीने वाला बच्चा है, आपको कोई कुछ बोले क्यों नहीं? हटाओ ये सब आदत, ये बच्चा का आदत है। ये वक्त आ गया चर्च के साथ आपको खरा होना है। आप अपना से ये चर्च में नहीं आया, आपको प्रभु ने लाया है JTM मिनिस्ट्री में खरा करने के लिए। ताली बजाओ जोर से। अगर मान लोगे तो मैं विश्वास करता हूँ गॉड आज शाम तक ही आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगा। हालेलुया। आने वाला महीना का अंत में प्रेज़ द लॉर्ड आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी आंखों से परमेश्वर का ग्लोरी को देखोगे। हालेलुया बोलो जोर से। बड़ा दुर्घटना से बच जाओगे, बड़ा एक्सीडेंट से बच जाओगे, बड़ा बदनामी से बच जाओगे, क्योंकि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब आप खड़ा हो जाओगे गॉड आपके लिए करेगा। हालेलुया। और ये 3 नंबर आता है, गॉड्स पीपुल शैल लव
एंड फेलोशिप ऑन अदर। परमेश्वर के लोग हमेशा एक दूसरे को प्रेम होना है और फेलोशिप होना है। फेलोशिप क्या है? संगति क्या है? एक दूसरे को जानना है। हेलो, एक दूसरे के घर में जाना है, एक दूसरे को बातचीत करना है। आमीन बोलो जोर से। हेलो, आप लोग सुनाई दे रहा है ना? कि सिर्फ संडे आया हालेलुया हालेलुया भाग गया। पास्टर भी नहीं पहचानता किसका घर का है। कल को आधा मरा हो गया, कुछ हो गया तो पास्टर को मालूम ही नहीं है, कोई किसी का घर को मालूम ही नहीं है। आप जब मालूम होने नहीं देगा तो हमको मालूम कैसे होगा? आप जो बुलाओगे नहीं तो हम आएंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ नहीं, हमारा सारे कलीसिया को। कुछ लोगों का आदत है सिर्फ पास्टर आना है। सुनो, ये चर्च का सिर्फ पास्टर नहीं है, सारे बिलीवर परमेश्वर के लोग हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ फेलोशिप होना है, सब लोग एक दूसरे को जानना है। दोनों सामने लोगों बोलो, सब लोग आपको जानना है। चर्च में आया गया ये प्रभु का इच्छा नहीं है। अभी भी देखो, कुछ लोगों को हम भी नहीं पहचानता है। कुछ लोग बोलते हैं सर ओ प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमको जानता है? नहीं, कहाँ गया था? बोले नहीं, हमको लगता है आप जो ना, आपका चर्च में हम कभी पहले गया था तो 3 बार गया था। कितने बार? हमारा वो याना भी उस दिन एक बार यहाँ आया फास्टिंग बैठने के लिए। वो अभी मुख छुपा रहा है, अच्छा से देख ले। वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको फास्टिंग बैठने आया, हम लोग उसको शेयरिंग करने के लिए आप फास्टिंग बैठने। हाँ, वो बोले पास्टर हम एक बार आता है तो। कब? बोले उस दिन भी आया था, हम तो पहचानता नहीं। जब हम तुमको नहीं जानेगा तो तुम कैसा बेटी मेरा बनोगे? क्योंकि एक बाप बेटी को जानता है और एक बेटी बाप को जानना है, उसी को चर्च बोलता है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? कितने लोग समझ में आ रहा है? ये चर्च का फंक्शन है, प्रेम करना। मैं जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ेंगे और मुझे लगता है लास्ट 1-2 वचन रह जाएगा, मैं इवनिंग में अच्छा से बताएंगे। पढ़िए। इफिशियन 5:21 का एक बार पढ़ के देखिए तो जल्दी। 21 वरन हमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यता को जो भरमाने वाले अभिलाषा है और अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। देखो इसमें लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा आदत नहीं है किसी का साथ बात करना, इसी को तो तुम्हारा सुधरना है। हम ना किसी के घर में जाके खाने नहीं सकता है, यही तो सुधरना है। आमीन बोलो जोर से। क्या सुना है आप? हमको ना किसी का घर में खाने से डाइजेस्ट नहीं होता है, सुधारो। मेरा यहाँ में है, उसका भी सब्जेक्ट है, इसमें लिखा है बिलीवर एक दूसरे को जाके खाना। हम लिख रहा था, हमारा ओबिंग ब्रदर बोला, जब हम बोल रहा था, बोलते ऐसा नहीं बोलो, बाद में कभी दिन अच्छा से टीचिंग करना बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के घर में भी जाके खाना है ऐसा लिखा है, हमेशा चर्च में मिल के खाना है ऐसा लिखा है। हमारा आदत नहीं है खाने वाला, हम खाएगा तो लोग क्या देखेगा? हटाओ आदत। आप नहीं खाएगा तो आपका घर में जाके हम लोग भी सब शर्म करेगा एक दिन, यीशु भी एक दिन आपको शर्म करेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया बोलो जोर से। चर्च प्रभु का घर है, चर्च परमेश्वर का परिवार है। ताली नहीं बज रहा है? आमीन। फर्स्ट सेंचुरी चर्च में जाके देखो, वो लोग हर दिन शाम को चर्च में खाना खाता था। कितना दिन? जोर से बोलो, कितना दिन? एवरी डे चर्च में प्रोग्राम करता था, खाना खाता था एवरी डे। और हमारा यहाँ में तो संडे में एक दिन भी खाना खाने के लिए बोला है तो बहुत तकलीफ है। बोला मैडम बाइबल के अनुसार खाना खाना है ऐसा लिखा है। जब हम लोग एक दूसरे को मिलके खाना खाता है, एक दूसरे को पहचान होता है, एक दूसरे को वो जान पसंद होता है, तो वहां में प्रेम बढ़ता है। कितने लोग प्रार्थना करेगा हमारा चर्च में भी आने वाला दिनों में एक साथ मिलके खाना खाना है? हाथ उठाओ। इसलिए महीना में अभी खा रहा है ना, बाद में हर हफ्ता खाएगा, हफ्ता में 2 बार खाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं हफ्ता में 2 बार खाएगा? वाह, कुछ लोग का हाथ नहीं उठा रहा है। कुछ लोग क्या बोलता है, अया खाना खाने से तो बहुत आदमी आएगा, आदमी खाना खाने के लिए आएगा। तो खाना क्या? तो हमारा और आपका पिताजी का नहीं है, खाना परमेश्वर का दिया हुआ है, सबको खिलाना है।
प्रार्थना करो ना, यहाँ में जितने लेबर लोग हैं वो भी आके एक बार खाना हमारे घर में चर्च में खा के जाना है। हालेलुया बोलो जोर से। रास्ता का लेबर लोग भी खा के जाना है। एक बार वो लेबर खाना खाया बोल के हमारा चावल कम होगा क्या? कितने लोग प्रार्थना करेगा हमारा चर्च में भी खाना पीना होना है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करेगा हमारा आदत को हटना है? ताली बजाओ जोर से, आमीन। यहाँ में बहुत सारा आदत दिया है। 5:16 जल्दी, मुझे लग रहा है 4 तक बोल के खत्म करना होगा। 5:16 जेम्स 5:16। कुछ लोग अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ लोगों को तो आज बड़ा ब्लेसिंग मिलने वाला है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। एक दूसरे के सामने में अपना कमजोरी को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरा के लिए हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग प्रार्थना करना चाहिए। और हमारे यहाँ में क्रॉसपॉन्डिंग प्रार्थना नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही प्रार्थना करो पास्टर, खलास, कहानी खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी होगा तो पास्टर को ही बोलेगा, बाकी छोड़ो। और इस वचन में लिखा है एक दूसरा के लिए प्रार्थना करो। जैसा यहाँ में जितने लोग हैं ना, कभी आप उनके लिए प्रार्थना करना है, ये आपके लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए डेली कभी कभी ऐसा क्रॉसपॉन्डिंग प्रार्थना होना चाहिए। एक दूसरे का शेयरिंग होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। हालेलुया। जब चर्च में ये नहीं रहेगा ना तो ये चर्च ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं होता है। आमीन बोलो जोर से। वो बिलीवर ज़्यादा देर तक लास्टिंग नहीं होता है। हालेलुया। हमारा कलीसिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो चर्च में आता था, पीछे बैठता था, चला गया और आज मेरा साथ कनेक्शन भी नहीं है। हेलो, 2 साल आया, 3 साल आया और गया। ये प्रभु का मकसद नहीं है। आया और गया ये प्रभु का मकसद नहीं है। प्रभु आया और गया के लिए आपको नहीं बुलाया है, कुछ जिम्मेदारी प्रभु आपको सौंपा है। गॉड ने अगर लाया तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, ये परमेश्वर का मकसद है। सामने वाले को बोलो, परमेश्वर ने आपको चर्च में लाया, पास्टर वचन सिखाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। ताली नहीं बजाओगे जोर से? पास्टर नहीं बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हमारा जिम्मेदारी है आपको वचन सिखाना, हमारा जिम्मेदारी है बीज को बो देना, परमेश्वर का जिम्मेदारी है आपको बढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये अक्ल को खोलो, एक दूसरे को प्रार्थना करना है। जब तो आपको जानेगा ही नहीं तो कैसे प्रार्थना करेगा बताओ? चर्च छुट्टी होने से प्रेज़ द लॉर्ड नहीं, इमरजेंसी हो गया वो अलग बात है, बिजी अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब हमारा फेलोशिप में भी, बाकी समय नहीं आने से भी फेलोशिप में आना है, चेहरा देखना है। आप भी हमको आप तो हमको पहचानेगा ही, आप ही नहीं देखने से भी यूट्यूब में देख लेता है, फेसबुक में देख लेता है। कुछ लोग वो चालू है, घर में बैठ के यूट्यूब को फॉलो कर लेगा, हम तो जानता है बोलेगा। कुछ लोग रास्ता में निकलने से हमको चाय पिलाता है, क्या क्या खिलाता है, सार बोल के। दुख की बात है, मेरा मन्ना और पोपो साथ में रहता है, पूछते रहता है अब ये कौन है, रुको, खा लिया पी लिया, कौन है, रुको। लास्ट बोलते सर जाएगा, हाँ बाय होगा बाय। मन्ना पोपो पूछते ये कौन था, मालूम नहीं है कोई तो होगा जो जानता होगा। आमीन बोलो जोर से। हम खा तो लिया, पी तो लिया, लेकिन जानता ही नहीं है। प्लीज कलीसिया ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसा मुझे जानता है मैं भी आपको जानना चाहिए। एक बिलीवर एक दूसरे को जानना चाहिए। आज कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु ये मेरा कमजोरी निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं आप लोग का जिंदगी में जो सारा ब्लेसिंग रुका हुआ है ना, ये सब छोटा छोटा गलती का वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं ये सब गलती का वजह से बहुत सारा ब्लेसिंग रुका हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता है? क्योंकि एक दूसरे को अगर आप प्रेम नहीं करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे नहीं। बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियन 13:13 में, नहीं पढ़ने से भी होगा, उसमें लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास खत्म हो सकता है, आशा खत्म हो सकता है, प्रेम कभी खत्म होगा ही नहीं। और आपका अंदर विश्वास को लेके आप नाच रहा है, आशा को लेके उछल रहा है, लेकिन अच्छा से जग के देखने से प्यार खाली है, टन 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 जांच बन गया। हेलो,
मैं एक बात बताता हूं, आपके अंदर विश्वास रहे ना रहे, आशा रहे ना रहे, प्यार रहेगा ना, 100% आप आगे बढ़ जाओगे। आपको प्यार का जरूरत है। सही बोला मैं? आज चर्च में आया विश्वास करके आया है क्या? बाइबल के अनुसार आप विश्वास करके चर्च में नहीं आया, पहले परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर आया, गॉड का प्यार पाके चर्च में आया। इसीलिए विश्वास आप डाउन होता है उसे छोड़ दो, लेकिन प्रेम में अपने आप को डेवलप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को प्रेम करना स्टार्ट करो, हाय हेलो करना स्टार्ट करो। हालेलुया। आजकल प्रभु कितना अच्छा दिया, मोबाइल दिया ना। कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाओ। हमारा चर्च का बहुत सारा ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप में। बहुत दुख लगता है, हेलो आप लोग कैसा है बोलने से ओके इतना ही आता है। 2-3 साल वो भी गलती से एक बार ओके आया। सारा एंजल लोग हैं, हम लोग कुछ भी बोलने से ओके गॉड ब्लेस यू, जैसे कि उन लोग टाइपिंग करने जानता ही नहीं है। मैंने कभी कभी वहां में लिखता है, बताता है हेलो आप लोग कैसा है, कहाँ है, नीचे में आएगा ओके, और कभी कभी बोलेगा गॉड ब्लेस यू। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कम से कम मैं इधर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, हाँ हूं है। कभी कभी ग्रुप को देखने से दुनिया में एक भी नहीं है जैसे लगता है। और ईटानगर में कुछ लोगों का मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री है जो यू मिनिस्ट्री है, उन लोगों का चर्च नहीं है, उन लोगों का सारे डिस्कशन व्हाट्सएप में होता है, और हमारा व्हाट्सएप मरा हुआ है। हाल क्या सुना है? हमारा व्हाट्सएप डेड इज डेड, वो मर गया, कुछ काम नहीं है अभी। दुख लगता है कभी कभी। फोन तो दूर का बात है, कम से कम व्हाट्सएप में भी जिंदा है बोल के बोलो ना यार। हेलो बोलने से नीचे में सिर्फ आएगा हाय। कितने लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में याद उठाऊं? मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? और इसका गलती किसका है? मेरा है? मैंने ग्रुप में आपका नाम डाल के गलती कर दिया? जोर से बोलो। कौन सुधरेगा? कम से कम एक दूसरे का घर नहीं आता है, कम से कम एक दूसरे को व्हाट्सएप में डेली बात तो करो ना। और आजकल और एक तो है, कुछ फेलोशिप है, खराब मत पाना, मुझे बोलने दो। हमारा ये सिस्टर लोग व्हाट्सएप का एक तो ग्रुप है, वहाँ आता है संडे को कौन सा कपड़ा पहनेगा, काला ना लाल, बाकी और कुछ नहीं आता है, सिर्फ कपड़ा ही आता है। सैटरडे को आएगा, ये संडे को क्या कपड़ा पहनेगा, लाल ना काला, सिर्फ कपड़ा में, वो भी गलती से सैटरडे को ही आता है। और आने वाला प्रोग्राम में डांस करना है, करेगा कि नहीं करेगा, इतना ही डांस और कपड़ा में फंसा हुआ है। नहीं, यहां से बाहर निकालो। आमीन बोलो जरूर से। मैं आपका कपड़ा का खिलाफ नहीं रहे, डांस का खिलाफ नहीं, कम से कम क्या सिखाएगा आपको? मुझसे स्मार्ट आप लोग हैं, मैं जानता हूं। अभी भी सबको मोबाइल पकड़ेगा ना, पता चल जाएगा। काले करूं, सबका व्हाट्सएप खोलेगा तो दिखाई देगा कितना लंबा लंबा आपने व्हाट्सएप में चेक करके रखा है, लिख के रखा है एकदम। वाह, कोई लोग तो इतना लिखता है कि उंगली दर्द होने तक। खाना खाएगा, चाय पिएगा, फिर भी चर्च के लोगों के लिए लिखने के लिए समय नहीं है। बोला ज्यादा से ज्यादा हाय ओके। ये आदत सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? आपका साथ और नया आदमी को भी ज्वाइन कर देगा, वो भी बोलेगा ओके। कितना कितना दुख का बात है। ये क्या लव पिच आदर है? बोलो, ये फेलोशिप है? ओके। सामने वाले को बोलो, ये आपका कमजोरी है, सॉरी ये आपका कमी है, सुधारो। घर नहीं जा सकता है, कम से कम बातचीत तो कर सकता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। गलती से बाहर का किसी को घुसा देगा ना वो ग्रुप में, सोचेगा कि ये बिलीवर सब डेट होता होगा, सिर्फ चर्च में जिंदा होता है, बाकी सब में
आत्मा में मरा हुआ होता होगा। प्लीज ऐसा मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हो जाएगा। और ये लास्ट गॉड्स पीपल क्या है, सर्व ऑन अदर। प्रेज द लॉर्ड। गॉड पीपल सोल सर्व क्या है, सर्व ऑन अदर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग हमेशा एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। एक दूसरे का सेवा करो। कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसको हेल्प करने के लिए कोशिश करो। आमीन बोलो जोर से। बाकी लोगों ने तो नहीं बोलेगा, स्पिरिचुअल चर्च के लोगों के लिए ताली बजाओ जोर से। चर्च में कोई दुख है, तकलीफ है, कमजोर है, उसको सेवा करो, उसका मदद करने के लिए करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए तो 1 पीटर 4:10 को पढ़ने से हो जाएगा। गॉड्स पीपल सोल सर्व ऑन अदर। हमेशा दूसरा के लिए सर्व करो, एक दूसरे के लिए मदद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कमजोर मत बनो। आमीन। जो भी है आपके पास, रुपया पैसा नहीं होने से भी हाथ से काम करो। हालेलुया। कुछ तकलीफ सुनाई दिया तो मदद करो, प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले बंधारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसके पास जो काम है, जो जैसा मदद कर सकता है, ऐसा एक दूसरे को कलीसिया में मदद करो। एक आदमी को ऊपर में डिपेंड मत करो। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। जैसा एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक बात बताएगा। जैसे चर्च में बहुत सारा काम है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आप कर सकता है वो काम आपको करना है। आमीन बोलो जोर से। जो खाना पीना बनाता है, जो आप मदद कर सकते हैं आपको करना है। हालेलुया। जो चावल सब्जी देता है उसमें आप जो दे सकते हैं आपको देना है। आपको आके फोर्स करने नहीं देना है। जैसा आपका पास है ऐसा ही आप उसको सेवा करना है। ताली बजाओ जोर से। किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई और करेगा नहीं। किसी को बर्डन क्या बोलते हैं, बाहर मत दे दो। किसी को बड़ा बोझ ना मत दो। खुद खड़ा करने के लिए करो। जो आपके पास है उसी के द्वारा सेवा करो। गॉड उसी में आशीष देगा। अगर आपके पास थोड़ा सा रकम मिल रहा है, थोड़ा सा सैलरी मिल रहा है, बात का बात 10,000 मिल रहा है, बात का बात आपने 500 दिया, 1000 दिया, 100 दिया, 200 दिया, जैसे आप दोगे ना प्रभु इसी तरह आपको और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रभु मदद करेगा। कभी भी मैं कमज़ोर है, मैं नहीं दे सकता है, मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता है, ऐसा बनकर लीजियों के मत बैठो। अच्छा काम में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। ताली बजाओ जोर से। तब प्रभु आपको सारे ब्लेसिंग देंगे। आमीन। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया। सामने लगा बोलो आप जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है आप वहां से प्रभु के लिए सेवा करो। करने के लिए तैयार है? सेवा का मतलब काम करने को वाला भी बोलता है, किसी को हेल्प करने वाला भी बोलता है, चर्च का मदद करने वाला भी बोलता है। आज चर्च में आपका जरूरत है। सामने लगे बोलो एक चर्च में बहुत लोगों का काम है और चर्च में आपका जैसा बेटी को, आपका जैसा बेटा को जरूरत है। इसीलिए तो यीशु मसीह आपको ये चर्च में भेजा है। ताली नहीं बजाओगे जोर से। आपका जरूरत है ये चर्च में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट ये वचन को पढ़ लीजिए, ये 2 बचेगा, मैं इवनिंग में अच्छा से बताएंगे। इफिशियंस 4:32 इसको बोल के मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग घर ही देख रहा है, मुझे पता है। किसी लोग का टाइम जा रहा है, बोल रहे कंप्लेन पीछे से आ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे के ऊपर में दया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में है क्या? अपना तकलीफ को ही बड़ा तकलीफ मत मानो। अपने आप को ही सब जानता है मत सोचो। आमीन। और एक तकलीफ, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए तो आपको छोटा बन के जाना पड़ेगा ना, है ना? हेलो। यीशु मसीह इतना बड़ा प्रभु होकर छोटा बन के पृथ्वी में आ गया। आप और हम किसी छोटा नहीं बन सकता है। आज प्रार्थना करो। ये सब है आपका सारी ब्लेसिंग का रकाबात। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो।
और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ऐसा ही तुम भी एक दूसरे का गलती को माफ करो, दया करो एक दूसरे के ऊपर। हालेलुया। ये सब जितना बोल रहा है ना, चर्च वाला को ही बोल रहा है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? एक चर्च के लोगों को दया करो, क्षमा करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके परमेश्वर का ब्लेसिंग आएंगे। आज आपका प्रार्थना का जो उत्तर नहीं आने का कारण यही है। एक वचन में लिखा है, आइजिया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है जो आपका प्रार्थना का उत्तर ना दे सके। तुम्हारा कुछ कमी ने तुमको परमेश्वर का प्रेम से दूर करके रखा है। वो कमी क्या है? ये सब कमी है। इसी के वजह से आपका उत्तर गौत में नहीं आ रहा है। इसी की वजह से आपका ब्लेसिंग नहीं पहुंच रहा है। इसी का वजह से आपका धारवाकी खत्म नहीं हो रहा है। इसी के वजह से फाइनेंशियल का रुकावट आ रहा है। इसी के वजह से बीमारी का रुकावट आ रहा है। आज प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर को, प्रभु मुझे ये बंधन टूटना है। आमीन। पढ़िए 59:1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। देखा, परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं है जो आपको तकलीफ से बाहर नहीं निकाल सकता है। हेलो हेलो, आप लोग हैं? यस। क्या दानिएल को परमेश्वर लायन का मुंह से बाहर निकाला क्या नहीं निकाला? जोर से बोलो, निकाला कि नहीं निकाला? शादक मेशक ओबेद को जलता हुआ आंख से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? लाजर को मृत्यु से, कब्रिस्तान से 4 दिन बाद बाहर निकाला कि नहीं निकाला? जोर से बोलो, निकाला कि नहीं निकाला? तो क्या वो परमेश्वर आपको कमजोरी से बाहर नहीं निकाल सकता है? आपको तकलीफ से बाहर नहीं निकाल सकता है? कौन आपको रुका के रखा है? शैतान भी नहीं। आपका कमी आपको परमेश्वर का प्रेम से दूर किया है। आपने ये सब चीजों को ध्यान नहीं देने के वजह से प्रेज़ द लॉर्ड, आपका ब्लेसिंग आपका घर तक नहीं पहुंच सक रहा है। आमीन बोलो जोर से। और आगे मैडम। और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। आपका प्रार्थना करने वाला को प्रभु क्या नहीं सुन सकता है? हेलो, परमेश्वर का कान बहरा है क्या? नहीं। जोर से बोलो, परमेश्वर का कान बहरा है। आज कितने लोग घर में रो रो के प्रार्थना कर रहा है, अपना लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहा है, परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, बच्चा के लिए प्रार्थना कर रहा है, पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या परमेश्वर उत्तर आपको नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं ये छोटा छोटा चीज को आपने ध्यान नहीं दिया। जिस काम के लिए गॉड आपको बुलाया है, आपने उसको जानने के लिए कभी चाहा नहीं है, इसीलिए सारे दरवाजा ब्लॉक हो गया है। आपको पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर घर में लाइट नहीं आ रहा है तो आप उसको चेक करना है कि कनेक्शन कहाँ टूटा हुआ है। हेलो, सही बोला मैं? पड़ोसी का घर में लाइट आ रहा है, आपका घर में लाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन तो टूटा होता होगा, कहीं ना कहीं, है ना, कनेक्शन अलग होके बैठा हुआ होगा। थोड़ा सा एक तार टूट जाने से पूरा घर का लाइट चला जाता है। और आपके अंदर में इतना सारा गलती होगा तो गॉड का ग्लोरी कैसे आपका घर में आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसे ढूंढो कि आपका कनेक्शन गॉड से कहाँ से टूटा है। मैं पहले ज़माना में देखता था कि लोग जो पानी ना नदी से, जो पीएचडी से जो पानी लाता है, हेलो, पड़ोसी का घर में पानी भुरभुर आ रहा है, अपना घर का सारे नल ओपन करके रखा है, देखा पानी नहीं है, तो जब वो पाइप को खोलकर जब उसको गंदा को साफ करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अंदर में कुछ गंदा होता है, थोड़ा हो या बड़ा, वो थोड़ा सा गंदा फंसने का वजह से पूरा पानी घर का रोक देता है। हेलो, जब वो गंदा बाहर निकालने के बाद वो पानी फिर से घर में पावरफुल से वापस आता है। कहीं ना कहीं आपका जिंदगी में ये सब गलती है, इसीलिए सारे गॉड का ब्लेसिंग रुका हुआ है। आज प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मैं आपका फंक्शन को निभाऊंगा, परमेश्वर, मैं आपका एक ग्लोरियस चर्च बनूंगा, मैं चर्च के साथ खड़ा रहूंगा, कोई खड़ा हो ना हो, मैं अकेला होने से भी खड़ा हो जाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। और प्रार्थना करो, कोई मुझे प्रेम करे ना करे, मैं दूसरा को प्रेम दूंगा, कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं दूसरे के साथ जाऊंगा। ताली बजाओ जोर से। आज प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बार डेविड क्या करता था, जब इजराइल लोग लड़ाई होता था और वो लोग हार रहा था, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, डेविड घर में बैठ रहा था। अबीमेलेक बोल के एक जो राजा था, उसको हराने के लिए वो और इजराइल लोग बहुत मारपीट कताकती हो रहा है। इजराइल लोग धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वो हार रहा था। तो डेविड ने सुना है इजराइल हार रहा है, इजराइल पीछे जा रहा है। तो डेविड ने जाके सामुएल को बोला है कोई नहीं है उसको आगा सामना करने के लिए, क्योंकि इजराइल हार रहा है। ओए सामुएल, मैं जाना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ वो अबीमेलेक को। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं उसे हरा सकता हूँ, इजराइल को मैं जीत दिला सकता हूँ। आमीन बोलो जोर से। और डेविड उसको बात करके वो निकाल पड़ा है और वो सबका सामने जाके वो खड़ा हुआ है कि ओए कौन आना है आ जाओ। जैसा ही डेविड खड़ा हो गया, इजराइल लोग फिर से उसके साथ आ गया है और इजराइल लड़ने लगा है और अबीमेलेक को हरा दिया है। ताली बजाओ जोर से। आज हमारा कलीसिया में 100 लोग होने से भी क्या है, आपका जैसा एक व्यक्ति को जरूरत है। ताली बजाओ जोर से। एक डेविड जैसा व्यक्ति का जरूरत है, एक एस्थेर जैसा व्यक्ति का जरूरत है। आमीन बोलो जोर से। आज प्रभु वो दीवार तो तोड़ना चाहता है जो आपके लिए रुकावट बन चुका है। वो समस्या प्रभु हटाना चाहता है जो आपके लिए बड़ा तकलीफ बन चुका है। कुछ तो बुराई आज ये चोर से आपके ऊपर से जाएगा, कुछ तो कंफ्यूजन दूर होगा, कुछ तो डबल माइंड दूर होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी आपके ऊपर आएंगे, वो आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज प्रार्थना करेगा प्रभु उस डेविड जैसा मैं खड़ा करना चाहता हूं जेटीएम चर्च के लिए। आमीन बोलो जोर से। मैं खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि दूसरा का यहाँ में कमजोर हो रहा है, कोई आगे साथ नहीं देने से भी, कोई भी आगे नहीं बढ़ने से भी, प्रभु तूने अगर मुझे कलीसिया में भेजा है, मैं इस कलीसिया में खड़ा बनूंगा, मुझे खड़ा कर बोल के सब खड़ा हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके ऊपर में एक